नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा जी की, जिन पर बीच में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने जिस दिन काउंटिंग डे था उस दिन उन्होंने कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक को ऑन एयर गंदी और भद्दी गाली दे दी थी। मैंने उनके साथ काम किया है तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया था कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मामला कोर्ट तक पहुंचा। रजत शर्मा जी ने मानहानि का केस कर दिया कुछ नेताओं पर कांग्रेस के। और अब उस पूरे मामले में कोर्ट में क्या हुआ है आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम रजत शर्मा के खिलाफ फिर से झूठ फैलाता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया है। दरअसल ये तस्वीर आपको याद होगी। ये उस दिन की तस्वीर है जब रजत जी एंकरिंग कर रहे थे, रागिनी नायक वहां पर प्रवक्ता के तौर पर आई हुई थी और उसी दौरान कहा गया कि रजत जी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने गाली दे दी। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के मुंह में खून लग गया है झूठ का। और इसलिए अगर आप देखेंगे कैसे कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम काम करता है, इसका एक और सबूत आज आया है। दरअसल आज कोर्ट में क्या हुआ, पहले उसको सुनिए। आज कोर्ट में जो ट्विटर है, जिसे हम एक्स के नाम पर जानते हैं, उसने कहा कि रागिनी नायक को लेकर जो रजत शर्मा का वीडियो था, जो सो कॉल्ड अब्यूज करने वाला वीडियो था, वो फेक और एडिटेड नहीं था। यानी वो वीडियो जो है वो क्रॉप करके नहीं बना था, कोई झूठा वीडियो नहीं था। वो वीडियो के फुटेज जो इंडिया टीवी के फुटेज थे उससे मैच होते हैं। अब इसके आगे कोर्ट ने कहा, वो जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप देखिए हेडलाइन ये बनने लगी कि ट्विटर ने कह दिया है कि भाई वो वीडियो फेक नहीं था, वो वीडियो एडिटेड नहीं था। ये आपने एक देखा। इसी तरह से दूसरी जगह छपने लगा, वीडियो ऑफ जर्नलिस्ट रजत शर्मा अब्यूजिंग कांग्रेस लीडर नॉट फेक और एडिटेड, ट्विटर टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है? हेडलाइन क्या होनी चाहिए थी, अभी आपको आगे बताता हूं। इसके बाद जो है रागिनी नायक ने ट्वीट कर दिया। एक्स फॉर्मली ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मेरे द्वारा पोस्टेड वीडियो ना तो फेक है ना ही एडिटेड है। अभी कहानी देखते जाइए कैसे इकोसिस्टम काम करता है, कैसे नैरेटिव सेट होता है, कैसे झूठ फैलाया जाता है। सबने एक तरफा और भ्रम कैसे फैलाया जाता है। सबने कहना शुरू किया कि भाई ट्विटर ने तो कह दिया कि वीडियो एडिटेड नहीं है, वीडियो एडिटेड नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, ट्विटर ने कहा। एक भाई साहब है संकेत उपाध्याय, इन्होंने ट्वीट किया, क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि रजत शर्मा जी ने गाली गाली वाकई बक्की? एक तो बकी होता है, बक्की नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिए होंगे गलती से, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने तो दिमाग में यह भी भर दिया कि भाई इसका मतलब कोर्ट ने मान लिया कि गाली दी थी रजत शर्मा जी ने। और देखिए रोहिणी सिंह, जिन्हें आप सोशल मीडिया में 2 BHK कई बार लोग कह देते हैं, तो वो छोड़िए, वो अलग बात है। लेकिन रोहिणी सिंह जी ने लिखा, हाउ शेमफुल दैट सच अ सीनियर एडिटर लाइड and filed a case against the women leader for daring to protest. If the video isn't edited, then the courts must take the strictest action. यानी वो कह रही हैं, पहली लाइन में खुद ही कह रही हैं कि भाई उन्होंने मतलब जजमेंट दे दिया है कि रजत शर्मा जी ने झूठ बोला है, ये कोर्ट ने मान लिया है जैसे। एंड इफ द वीडियो इजंट एडिटेड देन द कोर्ट्स मस्ट टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। यानी अगर वीडियो एडिटेड नहीं है तो इसका मतलब कोर्ट को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब कोर्ट ने अभी कड़ा एक्शन नहीं लिया तो आपने पहले जजमेंट कैसे दे दिया कि रजत जी ने झूठ बोला है, रजत जी ने पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए। खैर, एक और व्यक्ति हैं संजय हेगड़े, इन्होंने ट्वीट किया, द प्रॉब्लम इज नॉट सो मच इन व्हाट ही सेड बट इन डिनाइंग इट टू द एक्सटेंट ऑफ lying to a court and filing a case based on that lie। यानी ये कह रहे हैं कि रजत जी ने जो कहा था वो गाली इनको कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है। अगर वो गाली दी थी तो इनके लिए गाली बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई रजत जी झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है, और कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। अब आप देखिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है। ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि सबने माहौल बना दिया, जैसे आज कोर्ट में साबित हो गया कि भाई रजत शर्मा जी ने झूठ बोला। किस बात पर? कि भाई ट्विटर ने कहा है कि वीडियो एडिटेड नहीं। भाई रजत शर्मा जी कब कह रहे हैं कि भाई वीडियो एडिटेड है? वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये गाली दी ही नहीं है, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। और इसीलिए अब मैं आपको बताता हूं हेडलाइन क्या होनी चाहिए थी, कोर्ट ने क्या कहा है। अब आपको इसके बारे में सुनना और जानना चाहिए। पहले तो देखिए रजत जी ने इस पर क्या ट्वीट किया। रजत जी ने लिखा कि झूठ की इंतहा हो गई है,
सच मैं बताता हूं, आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करें। आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते हैं तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए। और ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा हेडलाइन क्या होनी चाहिए थी। हेडलाइन वही है जो कानून को, कोर्ट की कार्रवाई को कवर करने वाली वेबसाइट्स ने छापी। उन्होंने छापा कि दिल्ली हाईकोर्ट डायरेक्ट्स कांग्रेस लीडर टू इमीडिएटली डिलीट डिफेमेटरी ट्वीट्स अगेंस्ट रजत शर्मा। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फिर से इन सारे नेताओं से कहा कि भैया आपने रजत शर्मा को लेकर जो ट्वीट किया है वो डिलीट कीजिए, और ट्विटर को कहा कि आप डिलीट कीजिए। ये भी सामने आया है कोर्ट के ऑर्डर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए इसको। डिफेंडेंट नंबर 4 to 6 may fail to take down the tweets after the URLs are unblocked by defendant number 1 on 12/7/2024. Learned senior counsel for defendant number 4 to 6 reiterates that the said defendants will take down the tweets as soon as URLs are unblocked by defendant number 1. यानी वहां तो कोर्ट में हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हाँ हम ट्वीट हटा लेंगे, और यहां इकोसिस्टम माहौल ये बना रहा है कि जैसे रजत शर्मा जी ने कोर्ट में झूठ बोला है कि उन्होंने गाली नहीं दी थी। और सुनिए, I and they have no intention to not comply with the order dated 14 जून 2024। कोर्ट में हाथ जोड़ के ये नेता कह रहे हैं कि भैया हम तो हटा लेंगे ट्वीट, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन ना करें। Learned senior counsel for defendant number 1 states that for blocking the URLs again it will need up to 24 hours। यानी जो URL ब्लॉक किए गए थे उनमें से अनब्लॉक करने के लिए 24 घंटा लगेगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 18 पढ़िए। दिस कोर्ट हैज कंसिडर्ड द अफोरसेड सबमिशंस इन द अनलाइकली इवेंट दैट डिफेंडेंट नंबर 4 to 6 breach the undertaking given to this court today and do not take down the impulse tweets listed above by 7 p.m. on 12 July. The plaintiff shall notify the defendant number 1 about the non-compliance by 8 p.m. on 12 July. Upon receiving intimation from the plaintiff, the defendant number 1 shall on or before 8 p.m. on 13th of July once again block the above listed URLs। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो 3 नेता हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया है इसको शाम 7 बजे 12 जुलाई डिलीट करेंगे ये लोग, और नहीं करते हैं तो रजत शर्मा जी जो हैं वो बताएंगे ट्विटर को, और उसके बाद जो है ये फिर से इनका यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा। यानी सीधा सीधा दिखता ये है कि कोर्ट जो है अभी भी इन ट्वीट्स को हटाने के लिए कह रहा है। कोर्ट ने कहीं भी अभी तक ये नहीं कहा है कि रजत शर्मा जी ने गाली दी है। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं माना है कि रजत शर्मा जी के खिलाफ जो आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगाए वो सही हैं। कोर्ट ने रजत शर्मा जी ने जो मानहानि का दावा किया है उसको भी खारिज नहीं किया है। ट्विटर ने ये कहा है कि वीडियो एडिटेड नहीं है, तो वीडियो एडिट करके कहने की तो बात ही नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि भाई रागिनी नायक कह रही है रजत शर्मा जी ने गाली दी, और रजत शर्मा जी कह रहे हैं मैंने कोई गाली दी ही नहीं है। अब जो वीडियो दिख रहा है उसमें गाली है या नहीं है इसकी बात ही नहीं है, इसकी बात है। इसकी बात ही नहीं है कि वहां पे क्या एडिट करके गाली डाल दी गई है या कुछ और हुआ है। इसलिए आपको ये खबर जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। ये लोग धीरे 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 करते करते ये नैरेटिव गढ़ने की प्रक्रिया को और तेज करते जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, कि खून लग गया है मुंह में झूठ और भ्रम फैलाने का, और इसीलिए संविधान खत्म होगा झूठ फैलाए। उनको लगा चुनाव में तो यार काम कर गया, कुछ ही एरिया में किया लेकिन काम कर गया। इलेक्शन सब नहीं होंगे, ये झूठ फैलाया। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, ये झूठ फैलाया। इकोसिस्टम लाउडस्पीकर की तरह है, ये बोलते हैं। इकोसिस्टम वीडियो बनाता है। यूट्यूब ने उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करके इस पूरे चुनाव को प्रभावित किया, ये सामने दिखता है। और नरेंद्र मोदी सरकार अब यूट्यूब को भी टाइट कर रही है या करने जा रही है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। तो ये नैरेटिव का गेम जो है ना इस देश में बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अग्निवीर को लेकर कैसे झूठ बोला गया कि कोई पैसा ही नहीं मिला, और यही भोंपू स्पीकर इकोसिस्टम उसको फैलाने लग जाता है। अब रजत शर्मा जी को टारगेट कर रहे हैं ताकि उनको डिफेम किया जा सके कि बताइए एक महिला को ऑन एयर गाली दे दी। भाई अगर कोर्ट कह देगा कि गाली दी है तब बात होगी कि हाँ भाई गाली दी है तो रजत शर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट कह ही नहीं रहा है, कोर्ट आपसे कह रहा है कि भाई आप ट्वीट डिलीट करो। अगर कोर्ट को दिख रहा है कि भाई उन्होंने गाली दी तो आपसे ट्वीट डिलीट क्यों करा रहा है, इसका जवाब कौन देगा?
ये जो चंगू मंगू सारे लोग जो बैठे हैं इकोसिस्टम में, सारे चिलगोजे ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि क्या इससे साबित हो गया कि भाई रजत शर्मा ने गाली बक्की थी, इनसे कोई पूछे कि इससे साबित सिर्फ इतना होता है कि एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो कि इधर से कैसेट डलता है और उधर से गाना बजाना शुरू करता है। और जो कैसेट में रिकॉर्डेड है, पुराने जमाने का बता रहा हूं, आजकल तो सीडी वीडी का जमाना है, पेन ड्राइव का जमाना है। पुराने जमाने में कैसेट लगता था, कैसेट लगता था और भोंपू बजता था। कैसेट में जो रिकॉर्ड किया गया वही रिकॉर्ड किया हुआ भोंपू से आवाज निकलती थी। तो इकोसिस्टम में जो आपको सो कॉल्ड पत्रकार दिख रहे हैं, ये सब भोंपू हैं। लेकिन आपको ये बातें इसलिए समझनी होंगी क्योंकि ये नैरेटिव की लड़ाई इस देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रजत शर्मा सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे वो टारगेट किए जा रहे हैं। हम सारे लोग जो राष्ट्र की बात करते हैं, वो सारे लोग निशाने पर हैं क्योंकि ऐसे लोग इनको पसंद नहीं, क्योंकि ऐसे लोग इस देश के लिए, देश के खिलाफ जो लोग नैरेटिव गढ़ते हैं, जो देश को नीचे खींचना चाहते हैं, उनके बीच और देश के बीच दीवार बनकर खड़े। और इसलिए हम लोगों पर इस तरह के हमले और होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सच को आगे बढ़ाकर न सिर्फ रजत शर्मा जी का साथ देंगे, बल्कि जो इस तरह का इकोसिस्टम काम कर रहा है उसको एक्सपोज करके अपने स्तर पर इस देश को बचाने में भी भूमिका निभाएंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।